हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों। सो प्रीवियस पार्ट में हम लोग ट्राइंगल्स चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में ये बात की सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स के बारे में, है ना। हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि पॉलीगन्स की सिमिलैरिटी चेक करने के लिए, वेदर टू पॉलीगन्स आर सिमिलर और नॉट, हमें ये देखना पड़ेगा कि उन पॉलीगन्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं कि नहीं, पहला पॉइंट। और दूसरा, उन पॉलीगन्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है कि नहीं, ये दोनों बातें चेक करनी होगी। और अगर इस बेसिस पर हम ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी की बात करें तो हमें तीनों एंगल्स चेक करने पड़ेंगे और तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखना पड़ेगा कि वो इक्वल है या नहीं है। मतलब टोटल 6 फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, है ना। फिर मैथमेटिशियंस ने सोचा कि जैसे हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी में क्राइटेरिया डेवलप कर लिया था, क्या सिमिलैरिटी में भी कुछ ऐसा डेवलपमेंट किया जा सकता है, या हमें 6 के 6 फैक्टर्स देखने ही पड़ेंगे। अगर 6 के 6 फैक्टर्स देखने पड़ेंगे तब तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी, है ना। ट्रायंगल्स मैच करना, साइड्स मैच करना। तो मैथमेटिशियन ने ये देखा कि किस तरह से सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया पर्टिकुलर ट्रायंगल्स के लिए, नॉट फॉर पॉलीगन्स के लिए वही क्राइटेरिया है, एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। बट फॉर अ पर्टिकुलर ट्रायंगल्स, ठीक है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, क्या इस क्राइटेरिया को थोड़ा सा शॉर्ट बनाया जा सकता है ना। ये हमें सब देखना ही पड़ेगा, ये हम चेक कर रहे हैं। और ये और कोई मैथमेटिशियन नहीं थे, ये सारा काम सिमिलैरिटी का, ये सारा काम थेल्स के काम पर बेस्ड था, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा पढ़ें इसके बारे में तो बहुत सारे मैथमेटिशियंस या बहुत सारे है ना, हिस्ट्री में बहुत सारे कंटेंट में ऐसा भी लिखा हुआ है कि ये सारा काम थेल्स का था। बहुत जगहों पर ऐसे भी लिखा रहता है कि ये काम थेल्स का नहीं था, बल्कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर बेस्ड दूसरे मैथमेटिशियंस ने ये सब काम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स डेवलप किया था। खैर, थेल्स ने खुद किया हो या थेल्स की बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को देख करके किसी ने किया हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज डेवलप होकर के आई है। ओके, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आपको कि क्यों सिमिलैरिटी इतनी इंपॉर्टेंट है। सिमिलर ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट, ये सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री में तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है ही, इसकी वजह से एक नई मैथमेटिकल ब्रांच डेवलप हुई जिसे ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, वो बहुत एप्लीकेबल निकली। उसने उस ब्रांच ने फिजिसिस्ट का और बाकी साइंस के फील्ड में इतना हेल्प किया कि ट्रिगोनोमेट्री को इंडिविजुअली बहुत डेवलप किया गया और ट्रिगोनोमेट्री एक अलग मैथमेटिकल ब्रांच के तौर पर आइडेंटिफाई हुई। खैर, कहानी कभी खत्म नहीं होती है। सो ये हमारी पहली थ्योरम है, ठीक है सर, ये हमारी पहली थ्योरम है। इन टू ट्राइंगल्स इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल ए वाला एंगल पी के बराबर हो, बी वाला एंगल क्यू के बराबर हो, सी वाला एंगल आर के बराबर हो, मतलब ए के करस्पॉन्डिंग पी है, बी के करस्पॉन्डिंग क्यू है, सी के करस्पॉन्डिंग आर है, देन अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तब देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा एंड हेंस द ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। मैथमेटिशियंस ने ये पाया कि हमें ट्रायंगल्स के केस में 6 फैक्टर्स देखने की जरूरत नहीं है। अगर तीनों एंगल्स बराबर हो गए, दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स सिर्फ बराबर हो जाएं तो साइड्स चेक करने की जरूरत नहीं है। ये थ्योरम ये कह रही है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हुआ तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है और इसलिए ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम अगर ये थ्योरम पढ़ लें या इस बात को समझ लें तो हमें एंगल्स चेक करने के बाद साइड्स चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये नोन हो जाएगा कि अरे यार, एंगल्स जब बराबर हो गए तो साइड्स का रेशियो तो बराबर होगा ही, उसे चेक करने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमने थ्योरम की है इसे। दैट इज द पॉइंट। इस थ्योरम को जानने के बाद, इस थ्योरम को डाइजेस्ट कर लेने के बाद हम इस बात में फर्म बिलीव करने लगेंगे कि ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी को, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए सिर्फ एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा देना सफिशिएंट है, ठीक है। साइड्स का रेशियो देखने की जरूरत नहीं है अगर मुझे एंगल्स बराबर मिल गए हैं तो। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसे। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। ये सब एग्जाम में आपके आ सकता है बहुत आराम से, सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में जो कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, वो उसमें से कुछ भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, सो गिवन क्या है हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में हमारे पास गिवन क्या सब लिखा जाता है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, और क्या क्या गिवन है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर।
ये सारी बातें गिवन है। टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी सी करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर है, इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड पी आर है। ये हमको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पे लिख लो यार, इस ए बी जितनी लेंथ का, बिल्कुल इतनी लेंथ का एक कट लगाइए पी से। मान लेते हैं ये कट यहाँ पर है, इसको लिख ले रहा हूं मैं डी। इस ए सी जितनी ही लेंथ का एक कट लगाइए यहाँ पी से, मान लीजिए यहाँ पर है सी ई, और फिर इस डी और ई को ज्वाइन कर दीजिए। क्या क्या हम लोगों ने, ठीक है, कट पी डी इक्वल्स टू ए बी एंड पी ई इक्वल्स टू ए सी। हमने पी डी ए बी के इक्वल लेंथ का पी डी कट किया है, या ये कहें कट मत लिखो, मार्क लिख लो। मार्क किया है हम लोगों ने पी क्यू लाइन पर पी डी जो कि ए बी के इक्वल है और पी ई जो कि ए सी के इक्वल है, एंड देन ज्वाइन डी ई, ज्वाइन डी ई। ठीक है, यहां तक की बात आपको नोट करनी पड़ेगी। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई होप यू आर डन। ठीक है, मैं ये थ्योरम का स्टेटमेंट इरेज कर दे रहा हूं। सो ये चीज गिवन थी। ओके, तो अगर आप ध्यान दें, अब प्रूफ, अगर आप प्रूफ पर ध्यान दें तो ये बात समझने वाली कि ये ट्रायंगल एबीसी, और ट्रायंगल पीडीई, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। क्यों? आपने ए बी के बराबर पी डी कट किया, आपने ए सी के बराबर पीई कट किया। ये बी सी और डी इक्वल है कि नहीं हमको नहीं मालूम, है ना। हमने ए बी के बराबर पी डी कट किया, हमने ए सी के बराबर पी कट किया, और ये एंगल ए और एंगल पी तो बराबर था। एंगल ए वाज इक्वल टू एंगल पी, ये तो गिवन था। तो साइड एंगल साइड से, ये साइड इस साइड के बराबर, बीच वाला एंगल के बराबर, ये वाली साइड इस साइड के बराबर, बाय ये लिखा जाता है बाय एस ए एस क्राइटेरिया। रीजन आपको हमेशा कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी का देना है, किस क्राइटेरिया से आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं। ये बात अगर आप जस्टिफाई नहीं कर रहे तो आप तुक्का लगा रहे हैं। ठीक है, ये सब बताना होता है। ओके, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स तो पूरा पूरा ओवरलैप कर जाते हैं, मतलब ये बी वाला एंगल डी वाले एंगल को ओवरलैप कर जाएगा, which means that angle B is equal to angle D and angle C ओवरलैप करेगा एंगल E को, मतलब B वाला एंगल D के बराबर हो गया और C वाला एंगल E के बराबर हो गया। बट नहीं, सॉरी एक्चुअली, एंड हेंस, लेकिन B वाला एंगल तो क्यों के भी बराबर था, ये तो पहले से गिवन था। और यहाँ हम कह रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी की वजह से B वाला एंगल किसके बराबर हो गया, D के बराबर हो गया। तो B Q के बराबर था, B D के बराबर था, तो D और Q क्या हो जाएंगे, D और Q इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, C R के बराबर था, C E के बराबर था, जिसका मतलब E और R, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। अब अगर ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, इसको एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अगर ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स में ना, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, तो ये दोनों लाइंस कैसे हो जाएंगी, व्हिच मींस दैट DE इज पैरेलल टू QR। मतलब ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल हुई। अब देखिए, अब आती है थिल्स भाई साहब की बारी। थिल्स कहे थे किसी ट्रायंगल में आपने किसी साइड के पैरेलल कोई साइड खींच दी, तो ये पैरेलल साइड ट्रायंगल की बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है, which implies that, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे PD अपॉन PQ। जिस ऑर्डर में, जिस तरह से आप रेशियो लेफ्ट साइड का ले रहे हैं ना, PD और PQ का रेशियो ले रहे हैं, तो उधर भी उसी रेशियो में लेते हैं। ये हम लोगों ने बात की है प्रीवियस लेक्चर में, PE अपॉन
पी आर। देखिए पीडी के करस्पॉन्डिंग साइड पीई है, और मतलब उस साइड में अगर आप इधर ध्यान देंगे तो इस थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि ये पैरेलल लाइन इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। पीडी और डीक्यू का रेशियो पीई और ईआर के रेशियो के बराबर होगा। लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा है उसमें आगे कि इस साइड का रेशियो आप जिस भी ऑर्डर में सेलेक्ट करें, उसी ऑर्डर में अगर आप इस साइड का भी रेशियो सेलेक्ट कर रहे हैं, इधर वाली साइड का, तो वो दोनों रेशियो भी आपस में क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। तो पीडी और पीक्यू का रेशियो विल बी इक्वल टू पीई और पीआर का रेशियो बाय थेल्स थ्योरम। ओके, तो इतना होने के बाद गलत चीज रेज कर दी। इतना होने के बाद हमारी समस्या ये है कि ये जो D है, PD किसके बराबर था, PD बराबर था AB। मैं लिख दे रहा हूं AB अपॉन PQ। ये PE बराबर था AC के, AC अपॉन PR। रीजन इज द डिस्टेंस, PD was equals to AB and PE was equals to AC। मतलब ये AB और PQ का रेशियो AC और PR के रेशियो के बराबर है। देखिए क्या आ रहा है, अब ध्यान दीजिए कि क्या हम लोग प्रूफ किए हैं। इन दोनों ट्राइंगल के ABC और PQR के करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर थे। हमको बस इतनी ही इंफॉर्मेशन मालूम थी कि ये दो ट्राइंगल हैं। वी डोंट नो कैसे ट्राइंगल किस टाइप के ट्राइंगल, आइसोसेलेस, एसएलएन, इक्विलैटरल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट ट्राइंगल, वी डोंट नो। ठीक है, हमें बस इतना मालूम था कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, A P के बराबर, B Q के बराबर, C R के बराबर। फिर हम लोगों ने कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शनल स्टेप्स किए, एक कॉन्ग्रुएंसी लाई, उसके बाद थेल्स थ्योरम को फॉलो करते हुए हम एक रिजल्ट पर पहुंचे क्या कि AB, इस ट्राइंगल की ये साइड AB और इस ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड PQ का रेशियो, AB और PQ का रेशियो इस ट्राइंगल की साइड AC और इस ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड PR, AC और PR के रेशियो के बराबर है। अभी खाली इन दोनों साइड्स का रेशियो आया, ये इन दोनों का रेशियो नहीं आया। सिमिलरली अब देखिए एग्जाम में आप भी सिमिलरली करके लिखेंगे। अगर हम लोग देखिए, हम लोगों ने क्या किया था, हमने AB के बराबर PD कट किया था, AC के बराबर PE कट किया था। अब हम ऐसा काम कर रहे हैं, हम लोग AB के बराबर PD कट कर लिए, AB के बराबर PD कट कर लिए, और BC के बराबर, किसके बराबर, BC के बराबर, एकदम इस लेंथ के बराबर, यहाँ D से यहाँ पर आप कट कर दीजिए। मतलब अब यहाँ मैंने ये कट बनाया, ये AB इसके बराबर है और BC DE के बराबर है। ठीक है, ऐसे किया जाए कि BA के बराबर यहाँ Q से कट लगाइए, BA के बराबर Q से, और इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं D, और इस BC के बराबर कट लगाइए Q से, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं C E। ये BA के बराबर कट यहाँ Q से लगाया और ये BC के बराबर, मतलब ये वाली लाइन इसके बराबर, ये वाली लाइन इसके बराबर। अब इन दोनों को ज्वाइन करिए, फिर वही कहानी दोहरानी पड़ेगी। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा एकदम पहले वाले हिसाब की तरह, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों, S A S, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। ठीक है, सॉरी, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे, ठीक है, तो ये एंगल C वाला एंगल E के बराबर हो जाएगा, ये एंगल A वाला D के बराबर हो जाएगा। लेकिन D वाला, ये A वाला एंगल तो P के बराबर भी था, A वाला एंगल D के बराबर भी था, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, और फिर हम कहेंगे कि थेल्स थ्योरम से BC और QR का रेशियो, BC अपॉन QR, BC और QR का रेशियो BA और QP के रेशियो, BA अपॉन QP के बराबर है। बिल्कुल यही, यहां तक की जो प्रोसेस आपने की है ना, एज इट इज आपको फिर से रिपीट करनी पड़ेगी दूसरी कंस्ट्रक्शन लेकर।
एज इट इज, दूसरी कंस्ट्रक्शन लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों रिजल्ट्स को जब आप कंबाइन करेंगे तो ये कह रहा है, ठीक है। अच्छा, ये बी ए को मैं ए बी भी लिख सकता हूँ, बस बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्यू पी को मैं पी क्यू भी लिख सकता हूँ। अच्छा, ये कह रहा है कि ए बी बाई पी क्यू ए सी बाई पी आर के बराबर, ये कह रहा है ए बी बाई पी क्यू बी सी बाई क्यू आर के बराबर, ये रेशियो इसके बराबर, ये रेशियो इसके बराबर, तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे। फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 and 2 सॉरी, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ये क्या आ गया? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर आ गया। इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर आ गया। मतलब अगर दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल ही होता है। हमको उसे अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ देख लिया। अब हम जब दो ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी की बात करेंगे तो हम 6 फैक्टर्स पर ध्यान नहीं देंगे। हम सोचेंगे कि या तो अगर हम बस ये सोचेंगे कि तीनों एंगल बराबर मिल गए तो तीनों साइड्स का रेशियो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। इसका मतलब ट्रायंगल हमारा क्या होगा? सिमिलर होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक नया क्राइटेरिया डेवलप कर लिया मैथमेटिशियंस ने ट्रायंगल्स को सिमिलर करने का, और इस क्राइटेरिया का नाम दिया गया एंगल 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 क्राइटेरिया, ठीक है। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में एस 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 होता था, एस ए एस होता था, ए एस ए होता था, आर एच एस होता था, उसी तरह से ए एंगल 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 क्राइटेरिया इज फॉर सिमिलैरिटी। यही वजह भी है कि एंगल 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 क्राइटेरिया के ये क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी में नहीं होता है, ये क्राइटेरिया है सिमिलैरिटी के लिए। तो अभी हम लोगों ने देखा कि दो ट्रायंगल्स अगर दो ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, या ये कहें कि दो ट्रायंगल्स इक्वी एंगुलर हैं, उनके एंगल्स इक्वल हैं, इक्वी एंगुलर हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ऑटोमेटिकली बराबर आता है। और अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ऑटोमेटिकली बराबर आ रहा है तो पॉलीगन्स की सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। पॉलीगन की सिमिलैरिटी क्राइटेरिया मतलब सर करस्पॉन्डिंग एंगल का बराबर होना और करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का बराबर होना। और अगर वो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो इसका मतलब वो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। मतलब साइड अगर एंगल्स बराबर हैं तो साइड्स का रेशियो हमें देखने की जरूरत नहीं है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ट्रायंगल्स ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाएंगे। इस क्राइटेरिया को एंगल 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 क्राइटेरिया कहते हैं। ये आप लास्ट में लिख लीजिएगा एंड मेक श्योर कि आपको ये वाला लॉजिक यहाँ तक तो आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। ये वाला अगर आपको नई बात समझ में आ रही है तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया ना कि ये कंस्ट्रक्शन कीजिए, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, लेकिन इसी प्रोसेस को यहाँ से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना, ये एंगल बराबर करना, ये लाइंस पैरेलल करना, फिर थेल्स थ्योरम से रिजल्ट लिखना, यही सारा प्रोसेस इस कंस्ट्रक्शन के लिए, इस फिगर के लिए आप कीजिएगा, आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। वैसे अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आपको ये बात डायरेक्टली समझ में आ जा रही होगी, बट फिर भी अगर आपको लग रहा हो कि सब बाउंस कर गया थोड़ा सा, तो इस फिगर के लिए ये पूरी प्रोसेस रिपीट कीजिएगा, आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। एग्जाम में इसको अलग से करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ सिमिलरली ही लिखते हैं और अपनी बात जस्टिफाई कर देते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम लोग अपनी नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो our next theorem is in two triangles if the ratio of corresponding sides are equal। देखिए, पहले ये सोचा गया कि अगर दो ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। इसको बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं, हमने देख लिया ऑलरेडी, अभी प्रूफ किया ना। अब लोग ये सोच रहे हैं कि क्या इसका उल्टा भी ट्रू है, मतलब अगर दो ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है तो क्या उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे क्या? यही थ्योरम यहाँ पे लिखी हुई है। इन टू ट्रायंगल्स इफ द रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख लेना यार, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। If the ratio of their corresponding sides are equal, then the triangles will be equiangular. Equiangular मतलब उनके corresponding angles equal होंगे, and hence the triangles will be similar. इसको SSS criteria कहेंगे, side criteria। देखते हैं इसके लिए फटाफट से प्रूफ। हम लोग ने दो ट्राइंगल बनाए ABC PQR, ये गिवन है हमें ABC और PQR दो ट्राइंगल्स, ठीक है। क्या गिवन है हमको? इसमें एंगल्स बराबर नहीं है, इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है। AB और PQ का रेशियो, BC और QR का रेशियो, AC और
AC और PR का रेशियो, ये तीनों आपस में इक्वल है, ये हमको गिवन है, ये गिवन है। And we have to prove that on this information we have to prove that angle A must be equal to angle P, angle B must be equal to angle Q, and angle C must be equal to angle R. मतलब corresponding angles को इक्वल दिखाना, ये हमको प्रूव करना है। बिल्कुल प्रीवियस थ्योरम की तरह फिर से कंस्ट्रक्शन करेंगे। AB के बराबर P पर मार्क करेंगे, मार्क PD इक्वल टू AB, ये को मार्क करेंगे, एंड PE इक्वल टू AC, AC के बराबर यहाँ मार्क किया मैंने E, एंड ज्वाइन DE, इसको डॉटेड लाइन लिखा लीजिए ना। अब इसमें देखने में ध्यान देने वाली बात है, पहले आई नीड सम स्पेस, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Okay, so let us talk about the proof. अगर आप देखें बिल्कुल प्रीवियस थ्योरम की तरह इसकी प्रूविंग है, ठीक है। अगर आप देखें तो हमको एक बात नोन थी दैट AB अपॉन PQ, AB और PQ का रेशियो वाज इक्वल्स टू AC अपॉन PR, AC और PR के रेशियो के बराबर थे, तो गिवन दी इंफॉर्मेशन। AB के बराबर हमने कट काटा है PD पे, मैं AB की जगह लिख सकता हूँ PD अपॉन PQ इज इक्वल टू AC के बराबर हमने कट काटा है PE पे, PE अपॉन PR, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, अब इस ट्रायंगल में देखिए PD और PQ का रेशियो, PD अपॉन PQ, PD और PQ का रेशियो इज इक्वल्स टू PE और PR के रेशियो। इसका मतलब ये DE और QR पैरेलल हो जाएगी, which means that DE will be parallel to QR। देखिए अगर DE QR के पैरेलल है तो PD अपॉन PQ will be equal to PE अपॉन PR, थ्योरम से है ना। अगर साइड्स पैरेलल हैं तो इधर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और इधर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ये थ्योरम कहती है। लेकिन इसका उल्टा भी तो ट्रू होगा कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, ठीक है, इधर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और इधर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखिए PD अपॉन PQ इक्वल आ रहा है PE अपॉन PR के। इसका मतलब DE लाइन और QR लाइन पैरेलल होंगी बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ये हमने, ये कंक्लूजन हमने थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से लिखा है। अगर DE और QR पैरेलल हो गई तो ये एंगल D और एंगल Q इक्वल हो जाएगा, और एंगल E एंगल R के इक्वल हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल PDE एंड इन ट्रायंगल PQR, PDE ये छोटा ट्रायंगल में और ये PQR ये बड़े वाले ट्रायंगल में, दोनों में देखिए, इसको भूल जाइए। PDE और PQR में आप देखिए, अगर आप ये नोट करें तो हम लोग इस कंक्लूजन पर हैं कि एंगल D एंगल Q के बराबर है, ठीक है सर, एंगल E एंगल R के बराबर है, ठीक है सर, और ये P वाला एंगल तो छोटे वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में कॉमन है, ये वाला एंगल, इसको भूल जाइए एक मिनट के लिए। D Q के बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल, E R के बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये एंगल P बड़े वाले ट्रायंगल में और छोटे वाले ट्रायंगल में कॉमन है। देखिए अगर आपको थोड़ा सा भी फ्लो में दिखाई दे रहा हो या सर बाउंस कर रहा हो तो आप यहाँ तक की बात को समझिए वीडियो पॉज करके, फिर ये समझिए कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हुई हैं तो ये एंगल्स कैसे बराबर होंगे। यहाँ तक की बात एकदम अच्छे समझ में आना चाहिए। उसके बाद 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए और फिर से सीखिए कि इस छोटे ट्रायंगल में PDE में और इस PQR में, इसको भूल जाइए जल्दी, ये PDE और PQR में DQ के बराबर है, ER के बराबर है, ये भी अभी हमने प्रूव किया है ना। सॉरी, तो ये D जो है वो Q के बराबर था, E और R के बराबर था। P वाला एंगल दोनों में कॉमन है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी और बड़े वाले ट्रायंगल में भी। मतलब
इन दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हुए कि नहीं। ये P वाला एंगल P के बराबर है, कॉमन है, D वाला एंगल Q के बराबर है, E वाला एंगल R के बराबर है। हाँ, इन दोनों ट्राइंगल के, ये छोटे वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो इससे प्रीवियस थ्योरम से एंगल P is equals to एंगल P, एंगल D is equals to एंगल Q एंड एंगल E is equals to एंगल R। देन अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। PD अपॉन PQ is equals to PE upon PR is equals to DE upon QR by थ्योरम 1। थ्योरम 1 अभी इससे पहले वाली थ्योरम क्या कर रही थी, इसको थ्योरम 2 बना लेना। इससे पहले वाली थ्योरम यही कर रही थी कि अगर दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। हमने वही कंक्लूजन लिखा है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, सो ये जो अभी हमने कंक्लूजन निकाला था बाय थ्योरम 1, इसे क्वेश्चन नंबर 1 बना लीजिएगा, ठीक है, या स्टेटमेंट 1 कुछ भी, ठीक है। अब याद कीजिए फिर से, हमें क्या इक्वेशन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था हमें कि AB और PQ का रेशियो, BC और QR का रेशियो ये रहा, और AC और PR का रेशियो, ये तीनों आपस में बराबर है। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है, ये हमको ऑलरेडी गिवन था, है ना। AB की जगह हमने कितना बनाया है, PD, तो मैंने AB की जगह PD लिख दिया। AC की जगह हमने क्या बनाया है, PE, तो मैंने AC की जगह PE लिख दिया। बाकी एज इट इज चीजें सेम है। इसे बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, और जब आप इसको और इनको कंपेयर करेंगे, आप देखिए PD अपॉन PQ यहाँ भी आ रहा है, PD अपॉन PQ यहाँ भी आ रहा है, P अपॉन PR यहाँ भी आ रहा है, P अपॉन PR यहाँ भी आ रहा है, यहाँ DE अपॉन QR आ रहा है, यहाँ BC अपॉन QR आ रहा है। इसका मतलब ये DE और ये BC आपस में क्या होने चाहिए, अगर ये बात सही है और ये बात सही है तो ये दोनों इक्वेशन तभी एक साथ ट्रू हो सकती है जब DE और BC क्या हो, इक्वल हो। फ्रॉम 1 and 2, ओके, DE must be equal to BC। अब याद कीजिए, AB के बराबर तो हमने कट लगाया ही था, AC के बराबर तो हमने कट लगाया ही था, बच गया था BC और DE, तो BC भी DE के बराबर आ गया। ये इसके बराबर हमने कंस्ट्रक्ट किया था, ये इसके बराबर हमने कंस्ट्रक्ट किया था, और ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं मैथमेटिकली। अगर तीनों साइड इन तीनों के बराबर हो जा रही हैं तो इसका मतलब ये छुटका ट्रायंगल और ये छुटका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। Hence, triangle ABC will be congruent to triangle PDE by S criteria, side criteria, congruency का। ओके, अब अगर आप ध्यान दें यहाँ पर इसके बाद, तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल E। A P के, B D के, C E के बराबर हो जाएगा। बट ये D वाला एंगल किसके बराबर था, Q के, ये हमने पहले प्रूफ किया है, मैं D की जगह Q लिख दे रहा हूँ। और ये E वाला एंगल किसके बराबर था, R के, तो मैं E की जगह R लिख दे रहा हूँ। ये क्या प्रूफ हो गया हमारा, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल और बड़े वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में A वाला P के, B वाला Q के, C वाला R के इक्वल है। दिस इज प्रूफ, यही हमें प्रूव करना था। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। क्या कंक्लूड किया हमने, देखिए एक मिनट, सर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ज्योमेट्री वाला चैप्टर चल रहा है, हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इसे, ये बहुत अच्छा होता कि अगर मैं बिल्कुल आपके रूबरू होकर के इसे पढ़ाता, मगर फिलहाल ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं नहीं, आगे भी टाइम भी नहीं समझ में आ रहा कि अभी आने वाले टाइम में ऐसा कुछ होने वाला है या नहीं, और हम लोग ऑफलाइन क्लासेस फेस भी कर पाएंगे या नहीं, आई डोंट नो। बट
है ना, जब भी आप कंस्ट्रक्शन का या ज्योमेट्री का, जैसे ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, आगे हम लोग सर्कस पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, तो आप साथ में लिखते चले जाया कीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे आधी बात मैं पीछे की बताता हूँ, फिर आधी बात, अब स्कूल में होता है बोर्ड बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको नोट्स हाथों हाथ लिखा कीजिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय या थ्योरम सॉल्व करते समय, ठीक है। कि आप पीछे की बात बताएं तो एटलीस्ट मैं आपको आप तो देख पाएंगे अपनी कॉपी पे ना कि हाँ भी उससे पहले कौन सी इक्वेशन कराई थी, किसके बेसिस पर ये कंक्लूजन निकाला। तो आपके सामने जब पूरा स्ट्रक्चर रहेगा ना तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन में कहीं कोई कमी नहीं है, थोड़ी सी कुछ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो थोड़ी कमी हो सकती है कोऑर्डिनेशन बनाने में, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। कॉपी पर हाथों हाथ थ्योरम किया कीजिए, जैसे जहां जहां मैं कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए तुरंत उतना नोट किया कीजिए, ठीक है। एक बार आपके बात समझ में आ गई, नोट्स तो बनाना ही है हमें वैसे भी, ठीक है, तो आप हाथों हाथ काम किया कीजिए। एक बार आपके बात समझ में आ गई, उसके बाद कोई टेंशन नहीं होगी। इसके बाद जब आपको मेंटली ये दिख गया ना कि हाँ ये चीज हो रही है, तो फिर आप उसको प्रिपेयर करने में टाइम लगाएंगे। हमें कोई मैथमेटिकल थ्योरम प्रिपेयर करने में इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि हम मेंटली ये समझ ही नहीं पाते कि वो सही है भी या नहीं सही है। जब आपको लॉजिकली वो लग गया, फील आ गया कि हाँ यार ये होगा, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। अगर आपको ये व्यू दिख गया ना एक बार, तो उसके बाद थ्योरम प्रूफ कैसे करनी है, एग्जाम में कैसे करना है, ये सब की स्ट्रेटेजी दूसरी हो जाती है। लेकिन पहले तो ये ग्लिम्पस मिलना चाहिए, फील आना चाहिए कि हाँ ये चीजें हैं, ऐसा हो रहा है जैसे जैसे बताई जा रही है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि हम लोगों ने क्या किया है इस थ्योरम में, ठीक है। सेकंड वाली थ्योरम थोड़ी सी रफ है फर्स्ट के कंपैरेटिवली। फर्स्ट वाली बहुत इजी थी प्रूव करना, सेकंड वाले में चूंकि हम उल्टा काम कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा, है ना, इसमें थ्योरम का भी कन्वर्स यूज हुआ है, तो ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट आई होप आपको समझ में आया हो कि आज क्या डिस्कस किया गया है। तो अगर दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे, हमें उन्हें अलग से इक्वल दिखाने की नीड नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने दो बातें सीखी। अगर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं और हमें उनको सिमिलर दिखाना है तो हम या तो दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा दें, क्योंकि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो या तो हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा दें, तब हम कह देंगे कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर, या हम दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिखा दें, ठीक है। क्योंकि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिखा दिया तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे ही, अभी हम लोगों ने किया यहाँ पर, उसको अब हम बार बार प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो गया, तब भी हम ये कह सकते हैं यस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, है ना। तो ये दोनों चीजें आज हम लोगों ने सिमिलर ट्राइंगल्स के दो क्राइटेरिया पढ़े, एंगल 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 क्राइटेरिया और साइड 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 क्राइटेरिया। आई होप आपको लॉजिकली, मैथमेटिकली, कंस्ट्रक्शन वाइज पूरी बात समझ में आई होगी। चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के सारे स्टूडेंट्स गूगल क्लासरूम ऐप पर अपना रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा, स्पेशली इस लेक्चर के बाद। और अगर आपको किसी भी थ्योरम में कोशिश कीजिएगा कि आपको बात समझ में आ जाए, बट येट अगर आपको किसी थ्योरम में या कहीं लगा हो कि नहीं समझ में आ रहा है या एकदम ही बाउंस कर रहा है, एनसीईआरटी पढ़ी है तब भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, बिना हिचक बोल दीजिए कि नहीं समझ में आया, मैं एक बार फिर क्लास ले लूँगा, एक बार फिर से समझा दूँगा। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।